वेलकम टू ट्रैकर वन। आज आप लोग यूपी पॉलीटेक्निक की सीरीज में फिजिक्स के न्यूमेरिकल देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गति के नियम के 19 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन 20 से, और इसमें लगभग 43 क्वेश्चंस हैं। तो हमारा टारगेट है कि आज 23 क्वेश्चन इस सीरीज में आपके कंप्लीट हो जाएं। तो स्टूडेंट्स लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको यूपी पॉलीटेक्निक में सफलता प्राप्त करनी है और अगर आप चाहते हैं कि हम गति के नियम के न्यूमेरिकल्स अपने आप सॉल्व कर लें, तो आपको इस लेक्चर को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप इससे क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीटली सॉल्व कर पाएंगे। और उसमें आप जो भी अरिहंत बुक इस्तेमाल कर रहे हैं या उपकार की प्रकाशन की किताब अगर आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो आप उन बुक्स से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे ये अरिहंत की हम टोटल सॉल्विंग आपको देने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए पहले क्वेश्चन से, 20 नंबर क्वेश्चन से। आपकी इस सीरीज पर क्वेश्चंस होंगे, उधर सॉल्विंग। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे 20 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन? 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से सरल रेखा में चल रहा है। पिंड पर कितना परिणामी बल कार्य करेगा? तो आपको दिया गया है m बराबर कितना है 5 kg, और उसके बाद उसका वेग v बराबर कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जब नियत वेग दिया है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो नियत वेग के पीछे आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। कैसे जीरो होता है? तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी डेल्टा टी होता है, और प्रारंभ में भी वही वेग, अंत में भी वही वेग, तो वेग का अंतर जीरो यानी त्वरण जीरो आ जाएगा। और कार्य करने वाला बल F ma क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 गुणे जीरो यानी कितना आ जाएगा, 0 न्यूटन। तो कितना बच्चों बल कार्य करेगा, 0 न्यूटन का यहाँ पे बल कार्य करेगा। चलिए दूसरे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो वस्तुएं क्या कर रही हैं जिनके द्रव्यमान 0.5 kg है, एक दूसरे के एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। टकराने से पहले प्रत्येक के वेग 2.5 मीटर पर सेकंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे में जुड़ जाएं तो उनका सम्मिलित वेग क्या होगा? आइए इस चीज को समझते हैं। एक 1.5 kg का ये पिंड है, और यहां पर ये 2.5 मीटर पर सेकंड के वेग से, और दूसरा जो पिंड है वो कितना है, 1.5 kg का पिंड है जो 2.5 मीटर पर सेकंड के वेग से टकरा रहा है, यानी चल रहा है। टकराने के बाद दोनों जुड़ जा रहे हैं। अब बात आती है कि आप जानते हैं m1v1 अच्छा, अगर एक दूसरे के विपरीत तो चिन्ह अपोजिट, m1v1 यहां पर भी हो जाएगा, और इन दोनों को जुड़कर संयुक्त मास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इनका वेग मान लीजिए v, किसी भी दिशा में भी दिशा नहीं पता, अगर आप इसको घटा देते हैं तो यहां पर ये आ जाएगा 3v बराबर 0। 3 तो शून्य हो नहीं सकता, 0, यानी ये दोनों अगर टकराएंगे तो जुड़ जाएंगे, और जुड़ करके संयुक्त अवस्था में वहीं पर रेस्ट पर आ जाएंगे, यानी इनका वेग जो हो जाएगा संयुक्त वेग 0 हो जाएगा। 21 के बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पर 22 नंबर क्वेश्चन है, आप भी पढ़िए। 22 कह रहा है, द्रव्यमान m की वेग u से चलती हुई वस्तु पर F बल द्वारा s दूरी में रोक सकते हैं, तो दोगुने द्रव्यमान को आधे वेग से चलती हुई वस्तु को उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए आवश्यक बल होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है, और जिसका u वेग से चल रही है, और इस पर जो बल लग रहा है वो F लग रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर बल F है तो उसमें कार्य करने वाला त्वरण A बराबर हो जाएगा F अपॉन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। कार्य करने वाला त्वरण A बराबर F अपॉन m हो जाएगा। ये यहां पर इंपॉर्टेंट बात है। अब ये क्या कर रहा है, s दूरी तक रोक सकते हैं। तो अब हमको s अगर निकालना है तो आप जानते थे v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as यही होता था। लेकिन जब आप मंदन की स्थिति लगाते हैं तो यहां फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाती है, u और जो मंदन त्वरण है वो नेगेटिव हो जाता है, और इसका मान आप यहां से f अपॉन m रख सकते हैं, यहां से s। तो यहां से u स्क्वायर बराबर आ जाता है 2fs अपॉन m आ जाता है। ठीक है, अब बात आती है यहां पर कह रहा है, तो दोगुने द्रव्यमान को आधे वेग से, ठीक है, अब मास क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, और वेग कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधे वेग से चलती हुई वस्तु को उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? तो चलिए मान लीजिए, माना आवश्यक बल
आवश्यक बल एफ डैश है, माना आवश्यक बल क्या है एफ डैश, तो एफ डैश बराबर यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 2ma, एक्सेलरेशन वही वाला लेंगे, यहां पर ये याद रखने वाली चीज है, एक्सेलरेशन वही वाला लेंगे, तो a बराबर यहां से आ जाएगा एफ डैश अपॉन m आ जाएगा, एफ डैश अपॉन 2m आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, यहां पर हमको जो वेग लेनी है, गति का तृतीय समीकरण फिर लिखते हैं v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अब यहां पर फाइनल वेलोसिटी तो 0 आ जाएगी, u का मान यहां पर वेग को क्या करना है, देखिए बच्चों यहां पर जो दे रहा है वही कीजिएगा, द्रव्यमान को दोगुने द्रव्यमान था आधे वेग, तो यानी वेग u/2 हो जाएगा, यहां पर प्रारंभिक वेग का आधा, प्रारंभिक वेग हमने आपने u लिया था, यहां पर u/2 माइनस 2, a की जगह यहां पे हम क्या रखेंगे f डैश अपॉन 2m इंटू s। अब आप इधर इसको ले आइए तो u स्क्वायर बाई 4 और यहां से 2 कट जाएगा, f डैश s अपॉन m। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का अनुपात ले लिया जाए, तो u स्क्वायर 2fs अपॉन m और यहां पर हो जाएगा u स्क्वायर बाई 4, इसको बराबर बीच में लगाइए, और यहां पर आ जाएगा f डैश s अपॉन m से m कटा, s से s कटा और u से u कटा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 बराबर यहां से आ जाएगा 2f अपॉन f डैश, यहां से 2 काट देंगे तो f डैश बराबर f/2। तो यहां से ये निकल के आया कि अब उस स्थिति के लिए जो बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा f/2। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, पहले आपको दिया गया था बल F है, मास m है और त्वरण हमको निकालना था, तो a का मान निकाल लिया, यहां से हमने एक इक्वेशन लिख ली। इक्वेशन कैसे लिखा, v स्क्वायर बाय u स्क्वायर प्लस 2as। अगर कोई अवमंदन बल लग रहा है तो जो अंतिम वेग होगा वो 0 हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2 a की जगह f अपॉन m s हो गया। यहां से हमने एक रिलेशन लिख लिया। अब अगर बल को दोगुना कर दिया जाए, वेग को आधा कर दिया, तो बल को दोगुना करने पर अभी भी त्वरण हमको वही रखना है, त्वरण में परिवर्तन नहीं करना है, तो त्वरण वही रहेगा। फिर इक्वेशन लिख दिया, लेकिन अब बल का मान बदल जाएगा, उसी बल का मान हमको निकालना है। हमने क्या किया, अनुपात ले लिया और अनुपात लेने के बाद यहां पर बल का मान निकाल दिया। कैसे, क्या, कौन सा समीकरण यहां पर हमने कर दिया है, ये देख लीजिएगा आप, समीकरण 1/2 करने पर, समीकरण 1/2 करने पर, तो जब 1 ऊपर लिखा ही था ये वाला और नीचे भागे 2 कर दिया और आंसर आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को फिर से बैक पर जाइए और सवाल लगाइए, फिर से देखिए, ठीक है, और अंत तक जरूर देखिएगा अगर सारे क्वेश्चन सीखने हैं तो। 23वां नंबर सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। 23वां नंबर सवाल ये कह रहा है, एक वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, इसे 2 सेकंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर P बराबर डेल्टा F अपॉन टी होता है, डेल्टा टी। अब बात यहां पर आती है कि इसका संवेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये P1, सॉरी यहां पर P1 होगा, तो P1 बराबर कितना आ गया, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब अंतिम संवेग क्या होगा, अगर उसको रोक देना है तो अंतिम संवेग क्या होगा, 0 होगा। तो आप F बराबर लिख सकते हैं P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी, और यहां पर P2 का 0, P1 का 10 बटा डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना होगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा 2 सेकंड, तो यानी यहां पर आएगा माइनस 10 बटा 2, यानी कितना आ जाएगा, माइनस 5 सेकंड। तो कितना समय अंतराल लगेगा, माइनस 5 सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन, सॉरी कितना बल लगेगा, 5 न्यूटन। तो जो आपका ऑप्शन नंबर -5 बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, आप वहां आंसर देखते रहिए। चलिए 23 नंबर सवाल को छोड़ते हुए अब 24 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 24th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए 24th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हम लोग पढ़ते हैं 24th नंबर। एक बल 0.5 किलोग्राम की वस्तु पर 10 सेकंड तक कार्य करता है। इसके बाद बल को हटा लिया जाता है और वस्तु एक समान चाल से गति करके 10 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करती है। बल का परिमाण क्या होगा। तो देखिए बच्चों, बल का परिमाण हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका हम वेग निकालेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं v बराबर क्या होता है, s अपॉन टी, यानी चली गई दूरी बटा समय अंतराल। तो 2 मीटर की दूरी 10 सेकंड में चली, यानी इसके द्वारा ट्रेवल की गई जो
दूरी है 2 मीटर की, 10 सेकेंड में, यानी इसका वेग आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात आती है इसका वेग अगर हमने निकाल लिया तो इसका त्वरण कैसे निकालेंगे, तो v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, v का मान हमको 0.2 दिया गया है, u प्रारंभिक 0 है, a t का मान 10 सेकेंड, तो यानी a बराबर यहां से आएगा 0.2/10, यानी यहां से आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब इसका एक्सेलरेशन आ गया तो इसको हम फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स निकालने के लिए आप जानते हैं F बराबर m इंटू ए होता है, और F का मान जो है वो क्या है आपका, F का मान यहां पर दिया गया है 0.5, तो F का मान 0.5 है और A का मान 0.002 है, तो यहां हो जाएगा 1, और इसमें देखिए 1 2 3 3 अंक आगे, यानी 1 2 3 अंक आगे दशमलव लगेगा, तो यानी आंसर आ जाएगा 0.001 न्यूटन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया ही गया है, आइए हम इसको हल करते हैं। 25वां नंबर, 25वां नंबर क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। 1 किलोग्राम भार का मान होगा, तो 1 किलोग्राम भार जो होगा वो होगा F बराबर mg, और mg यानी 1 और g का मान 9.8, यानी यहां आ जाएगा 9.8 न्यूटन। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 9.8 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 कह रहा है कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक मनुष्य लिफ्ट में खड़ा हुआ है, यानी एक लिफ्ट में 75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक मनुष्य क्या है, खड़ा हुआ है। एक ऐसे लिफ्ट हम बना दे रहे हैं बढ़िया सी, देखिए, और इसमें एक मनुष्य खड़ा हुआ है। ठीक, अब ये लिफ्ट है। अब आइए देखते हैं, इसका मास है 75 kg, यहां लिख लीजिए जिससे आपको क्लियर है। अब आपसे कहना क्या चाह रहा है, लिफ्ट में खड़ा हुआ है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से, यानी ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जा रही है, ठीक है, एक समान त्वरण से गति कर रही है, तो लिफ्ट के फर्श द्वारा मनुष्य पर आरोपित बल क्या होगा, यानी लिफ्ट के फर्श द्वारा मनुष्य पर आरोपित बल क्या होगा, यानी आपसे कुल मिला के अभिलंब प्रतिक्रिया बल पूछना चाहता है। तो देखिए, जब आप ऊपर कोई लिफ्ट जा रही है तो उस केस में देखिए आपको कैसे करना है, ऊपर की ओर लग रहा है R, ठीक है, और ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, अगर ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो mg विपरीत में, तो r माइनस एम जी बराबर क्या हो जाएगा, ma। ठीक है, r माइनस एम जी बराबर ma, r ऊपर mg नीचे बराबर ma, तो r बराबर यहां से क्या हो जाएगा, ma प्लस mg, ma प्लस mg, और m यहां से कॉमन कर लिए तो a प्लस g हो जाएगा, और a प्लस जी, ma का मान जो आपका m का मान है 75 है, और a प्लस जी, तो a है 2 और g है 10, तो यानी 12 हो गया, 12 पंचे 60 और 12 सत्ते 84 और 6 कितना हो जाएगा 90, यानी कितना आ गया 900। तो जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो बच्चों कितना आएगा, 900 न्यूटन आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 क्या कह रहा है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर 1 किलोग्राम का हथौड़ा 5 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रपूर्वक एक पिंड पर गिरता है, ठीक है, पिंड के साथ 0.05 सेकंड तक संपर्क में रहने के पश्चात वह 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उठ जाता है यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वह बल जिससे हथौड़ा ऊपर उठता है। सबसे पहले आइए समझते हैं, देखिए यहाँ 27 नंबर डाल देते हैं। ये भैया 5 मीटर की ऊंचाई है और यहाँ से हथौड़ा छोड़ा गया, ये हथौड़ा छोड़ दिया गया, और ये हथौड़ा यहाँ पर कोई इस पर आकर गिरा, और इस पर आकर गिरने के बाद ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ये उचक गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले इसकी वेलोसिटी, यानी यहाँ तक आने में इसने कितना वेग प्राप्त किया, तो इसको मान लेते v1, तो v1 स्क्वायर u स्क्वायर 2g h1, यानी ये पहली हाइट h1 ले लेते हैं। यहाँ पर चूंकि जब हथौड़ा स्टार्टिंग में होगा तो उसका प्रारंभिक वेग 0 माना जाएगा, और 0 होगा भी, यानी यहाँ पर ये 0 और ये 2g h1 ये कितना दिया है 5 मीटर। अगर आप इसको अच्छे से हल करें
तो v1 स्क्वायर बराबर 2 गुणे 10 गुणे 5, तो यानी यहाँ से आ जाएगा v1 स्क्वायर बराबर 100, यानी v1 बराबर यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक इसी प्रकार अब ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जाएगा, यानी अब हमको यहाँ से v2 निकालना है। तो आइए v2 निकाल लेते हैं। v2 बराबर यहाँ से हो जाएगा v2 स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh2। अब यहां पर ये टकराया होगा, टकराने के बाद इसका फिर से वेग अब क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा इस अंतराल में, यानी v2 बराबर यहां से आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि v2 का मान तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उचकेगा यहां तक हथौड़ा, तो हथौड़ा अगर यहां तक उचकता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0, यानी ये 0, तो यहां पर u बचेगा, तो u स्क्वायर प्लस 2g। अब ये विपरीत दिशा में जा रहा है तो यहाँ g का मान क्या रखेंगे, निगेटिव रखेंगे। उसके बाद यहाँ h2 का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणे 10 की घात -2 मीटर बदल दिए, तो u स्क्वायर बराबर यहाँ से आ गया 5 दूनी 10, और यानी यहाँ पर अगर इसको रखेंगे तो यानी यहाँ आ जाएगा 100 गुणे 10 की घात -2, यानी u बराबर यहाँ से आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो यानी ये आ गया। अब यहां पर 10 और यहां पर 1, इसका मतलब जो बल होगा F बराबर वो होगा P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी, और P2 को यहां से लिख सकते हैं M V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा टी। लेकिन आपको एक चीज याद रखना होगा, यहां पर जो बल आएगा वो कितना आ जाएगा, क्या याद रखना होगा ये भी हम बताते हैं। द्रव्यमान 1 किलोग्राम, V2 का मान देखिए यहां पर जो आपका निकला है वो आया है 10, V1 का मान आपका कितना आया है, वो आया है 1 बटा पॉइंट कितना समय 0.05, यहाँ दशमलव हटाए, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिए, यहाँ 20 और 20। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर जो u का मान होगा वो निगेटिव रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हथौड़ा नीचे आया है, ये ऊपर गया है, और आप इस चीज को समझिए कि अगर वो विपरीत दिशा में जा रहा है तो इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहां पर एक ये माइनस की बजाय क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 11 गुणे 20, यानी यहां आ जाएगा 220। तो यानी कितने न्यूटन का बल कार्य करेगा, 220 न्यूटन का बल कार्य करेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। फिर से देख लीजिए, हथौड़ा जो है नीचे आएगा तो कितने वेग से आएगा, हमने निकाला v1 स्क्वायर u प्लस 2gh1 से, यहां मान रख दिया, v1 का मान 10 आ गया, v2 का मान निकाल लिया। जब हथौड़ा 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, वो किस वेग को प्राप्त करके ऊपर जाएगा, तो यहाँ 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन 1 मीटर माइनस में क्यों रख रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि ये जो है विपरीत दिशा में गति कर रहा है, इसलिए -1 रखेंगे, और इसको हल कर दिया तो बल आ गया आपका कितना, 220 न्यूटन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। 28 कह रहा है गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक पीछे हटना। तो गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक का पीछे हटना, आपको पता है कि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, हमने क्रिया की और उसके पीछे प्रतिक्रिया फलस्वरूप मिल गई, यानी आपका कौन सा नियम है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे हैं। अब आइए 29th क्वेश्चन देखते हैं। 29th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 150 किलोग्राम का एक गोला घर्षण रहित तल पर रखा हुआ है, यानी एक गोला है जो कि रखा हुआ है घर्षण रहित सरफेस पर। इस सरफेस को बना देते हैं, ये सरफेस है, और यहां पर एक गोला रखा हुआ है जो लगभग इस प्रकार का है। इसको इमेजिन कर लीजिए, ये एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और ना इमेजिन कीजिए तो हम ऐसे जनरल बना दे रहे हैं, ऐसे इमेजिन कर लीजिए, ठीक है, एक रखा हुआ है। उसके बाद यहां पर क्या कह रहा है, 150 किलोग्राम का एक गोला घर्षण तल पर रखा हुआ है, एक 0.15 किलोग्राम की गोली, 0.15 kg की गोली जो क्या कर रही है, 200 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराती है, यानी इससे जाती है 200 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराती है, और फिर क्या हो जाती है, विराम में आ जाती है। तो अब क्या करें, टक्कर के पश्चात गोले का वेग, तो टक्कर के पश्चात गोले का वेग क्या आएगा, तो आइए देखते हैं। हम यहां पर क्या लिखेंगे कि पहले संवेग बराबर बाद में संवेग, यानी संवेग संरक्षित रहेगा, तो 200 गुणे 0.15, यानी गोली का पहले संवेग, फिर अब गोली का संवेग नहीं, निकाय का संवेग, गोली का संवेग बराबर निकाय का संवेग,
तो निकाय का संवेग क्या हो जाएगा, तो निकाय का संवेग यहां पर हो जाएगा 150 किलोग्राम का वो पिंड। अब देखिए यहां पर अगर आप जोड़ दे तो 0.15, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसको ना जोड़ें, ऐसे डायरेक्ट 150 ही लिखा रहने दें और v, और यहां से 0 से 0 काट देंगे, यहां आएगा 0.1 और इसको काटने के बाद v बराबर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो यानी यहां पर क्या आ जाएगा, 29वें सवाल का आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। एक बार चेक कर लीजिए, सॉरी यहां पर एक बार ध्यान से देख लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं हुई है, एक बार रीचेक कर लीजिए कुछ कैलकुलेशन में। यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0.15 दशमलव हटाया, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिया और यहाँ 200 लिखा रहने दीजिए, यहाँ 150 लिखा रहने दीजिए, यहाँ से 2 जीरो काट दिया, यहाँ बचा 15 दहानिम, हाँ, और यहाँ पर 2/10 बराबर v, यानी यहाँ पर v बराबर आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो 0.2 मीटर पर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अब हम लोग आज इस सीरीज में 29 क्वेश्चन किए हैं। अब नेक्स्ट सीरीज हम लोग देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग आगे के सवाल करेंगे। तो आइए नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, इस लेक्चर के बाद आपको नेक्स्ट सीरीज मिलेगी।